नए भारत में चीन को जैसे का तैसा। ड्रैगन जान ले, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। चीन की हर हेकड़ी निकालेगा भारत। ड्रैगन को हर बार भारत से मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। भारत से पंगा ले रहे चीन की अक्ल पर पड़े ताले। ड्रैगन क्यों बार बार भारत से दुश्मनी मोल लेने का काम करता है और उसके बाद फिर उसे लौटकर भारत के सामने झुकना ही पड़ता है, भारत के आगे नाक रगड़नी ही पड़ती है। अरे जब पता है कि बाद में घुटनों पर आना ही पड़ता है तो भारत को छेड़ता क्यों है ड्रैगन? खैर छेड़ा तो फिर एक बार मुंह तोड़ जवाब भी मिला। चीन ने सोचा था कि वो भारतीय छात्रों को परेशान कर लेगा और भारत की मोदी सरकार चुपचाप सब कुछ झेल जाएगी या सिर झुकाकर उसके हुक्म की तामील करेगी। लेकिन जनाब 2014 से लेकर 2022 तक भारत बहुत बदल चुका है। भारत में बहुत तेजी से नए सकारात्मक बदलाव आ गए हैं जिन्हें चीन शायद देखकर भी अनदेखा कर दे रहा है। तभी तो बार बार भारत को परखने की कोशिश करता है। दरअसल भारत ने फैसला लिया है कि चीनी नागरिक पर्यटन वीजा पर भारत नहीं आ सकेंगे। दुनिया भर में एयरलाइंस के संचालन पर नजर रखने वाली संस्था अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा है कि चीनी नागरिकों को जारी किए गए भारतीय पर्यटन वीजा अब वैध नहीं रह गए हैं। मतलब ये कि अब चीनी नागरिक आसानी से भारत आ जा नहीं सकेंगे। भारत ने चीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे भारत के चीन के उस फैसले के मुंहतोड़ जवाब के रूप में देखा जा रहा है जो चीन ने भारतीय छात्रों को लेकर लिया था। चीन उन 20,000 भारतीय छात्रों को वापस आने की अनुमति नहीं दे रहा है जिन्होंने कोरोना महामारी के वक्त में चीन छोड़ा था। चीन अभी फिर एक बार कोविड-19 महामारी की नई लहर से जूझ रहा है। उसके बाद भी थाईलैंड, पाकिस्तान और श्रीलंका के विद्यार्थियों को अपने देश में आने की अनुमति दे चुका है। वही उन भारतीय छात्रों का भविष्य अधर में लटकाए हुए है जो महामारी से पहले चीन में ही थे और अब फिर चीन पढ़ाई पूरी करने के लिए लौटना चाहते हैं। लेकिन चीन तो उनको वापस बुलाने के लिए मानो तैयार ही नहीं है। विद्यार्थी यहाँ बीजिंग की हामी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बीजिंग तो वहां न जाने किस बात पर इतना इतरा रहा है। इस मामले में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीनी समकक्ष वांग यी से बातचीत की थी। जब चीनी समकक्ष वांग यी पिछले महीने भारत दौरे पर आए थे तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन चीन को भाव खाने से फुर्सत मिले तब ना। चीन ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। भारत प्रतिक्रिया का इंतजार करता रहा, लेकिन मानो चीन को तो इसी तरह से भारत को परेशान करने में मजा आ रहा था। लेकिन जब भारत के सब्र का बांध टूटा तो लोग कर दिया चीनी नागरिकों के पर्यटन वीजा को अवैध। अब क्या करेगा चाइना? भारत ने पिछले महीने ही 156 देशों के लिए इलेक्ट्रॉनिक टूरिस्ट वीजा सुविधा फिर बहाल की। भारत ने कोविड की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर जो पिछले 2 साल से रोक लगाई हुई थी उसे पिछले महीने 27 मार्च को बहाल किया। भारत ने सिर्फ यूके और कनाडा के नागरिकों को ई टूरिस्ट वीजा पर भारत आने से रोका हुआ है। हालांकि वो उन देशों में भारतीय मिशन की तरफ से जारी रेगुलर पेपर वीजा पर भारत आ सकते हैं। लेकिन अब ड्रैगन पर जब भारत ने प्रतिबंध लगा दिया है तो अब ड्रैगन क्या करेगा? उस पर अब उसे मंथन करना होगा। भारत के फैसले के मुताबिक जापान और अमेरिका के सिवा किसी भी देश के नागरिक को जारी किया गया भारत का पर्यटन वीजा अब वैध नहीं होगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के टूरिस्ट वीजा की वैधता 10 साल तक रहती है।
वैश्विक संस्था IATA समय समय पर अपडेट देता रहता है ताकि एयरलाइंस को पता चलता रहे कि किन किन देशों के नागरिकों को किन किन देशों की यात्रा की अनुमति है। IATA ने भारत को लेकर ताजा अपडेट 19 अप्रैल को जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि किन किन देशों के नागरिक टूरिस्ट वीजा पर भारत की यात्रा नहीं कर सकेंगे। चीन भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितनी जल्दी चीन इस बात को स्वीकार ले उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। चीन को कहीं ये लग रहा हो कि भारत उसके सामने झुक जाएगा तो चीन इस बात को गांठ बांध ले कि वो दिन मोदी राज में तो कभी नहीं आएगा। मोदी सरकार के नवरत्नों में से एक जो विदेश मंत्री एस जयशंकर है ना, वो कुछ भी करेंगे लेकिन भारत को किसी भी देश के सामने झुकने नहीं देंगे। हम झुकेंगे आदर में, सम्मान में, लेकिन आपके जुल्मों के आगे भारत कभी नहीं झुकेगा। बात अगर LAC की होगी तब भी, और अगर किसी और तरह से भी चीन भारत को या भारतवासियों को प्रताड़ित करने की कोशिश करेगा, तब भी विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी कूटनीति से भारत का सिर हमेशा फक्र से ऊंचा ही किए रहेंगे, कभी इसको झुकने नहीं देंगे। लेकिन चीन है कि इस बात को समझता ही नहीं। वैसे हम तो ये कहेंगे कि चीन इस बात को समझना चाहता ही नहीं। चीन जरा अपनी आंखें खोले और देखे कि कैसे रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी इतनी बड़ी जंग में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी रणनीति के तहत एक साथ अमेरिका और रूस को साधे रखा। किसी को भी अपने खिलाफ एक्शन लेना तो बहुत दूर, भारत के खिलाफ एक गलत टिप्पणी तक करने का मौका नहीं दिया। कम से कम अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को भारत की बात में हाँ मिलाता देखकर ही मूर्ख चीन कुछ सीख लेता। खैर, वक्त अभी भी है। चीन चाहे तो अपनी गलतियों को सुधार सकता है, क्योंकि जब भारत अपनी सी पर आएगा तो कहीं चीन को यह न कहना पड़े कि भारत ने चीन को सोचने का वक्त नहीं दिया। तभी तो भारत चीन को चेताता रहता है कि संभल जाए, बाद में पता नहीं मौका मिले न मिले। इतना अपनी ताकत पर चीन गुरूर न करे, पता चले भारत की कूटनीति के आगे ताकत और सारी चालबाजियां धरी की धरी रह जाएं। वैसे आप भारत के चीन को दिए जवाब पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।